Today we are going to do very important part. We are going to study two things: optical activity and SN1 SN2 mechanism. बेटा एवरी ईयर बोर्ड में इस पे से एक क्वेश्चन आता ही है। मैकेनिज्म आएगा तो 3 मार्क के लिए आएगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी विल कम फॉर 2 मार्क्स। और दूसरा बेटा एक क्या भेजेगा वो लोग पता है क्या? एक है ना, आपको एमसीक्यू भी आएगा बेटा इसका। क्लियर है? राइट। चलो बेटा, तो अभी आगे बढ़ते हैं। मेरे को साइलेंट पे डालने दो। या तो अब यहाँ जाते हैं, इसको बोल देता हूँ ऑनलाइन ज्वाइन कर ले फटाफट। तो चलो, नाउ बेटा वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट पार्ट बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी बेटा आइसोमर्स। आइसोमर कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते थे कि नहीं, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। देन बेटा कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल और विच वन बेटा? स्टीरियो एंड ज्योमेट्रिकल। वी आर गोइंग टू डू स्टीरियो आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल वो सब जाने दो बेटा, मेन इस पे ध्यान दो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल मतलब क्या दिमाग में आएगा? लाइट आएगा कि नहीं बोलो? तो लाइट से रिलेटेड है। अभी बेटा व्हाट इज ऑर्डिनरी लाइट? नॉर्मल लाइट में आपको, आप लोग ने फिजिक्स में पढ़ा रहेगा, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल द प्लेन्स। राइट ना बेटा? ये देखना। अभी मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया। मोनोक्रोमेटिक मतलब मैंने लाइट को इतने छोटे से स्लिट से पास किया। तो इट विल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक में क्या होगा? वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट प्लेन्स, बट एक्स वाई जेड सब में होगा। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगा बेटा? उसमें तुम्हारा क्या होगा? वेवलेंथ भी सिंगल होगा और एक ही प्लेन में होगा बेटा। इट विल बी ओनली इन व्हाट बेटा? हाँ, वन इन वन प्लेन, वाइब्रेट इन वन प्लेन। तो ये कैसे बनाते हैं हम लोग? हाउ वी मेक दिस? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? निकॉल। उसने क्या बनाया था? प्रिज्म बनाया था। क्या बनाया था? प्रिज्म। उसने किसका बनाया था? मटेरियल क्या लिया था? कैल्साइट का। क्या लिया था? कैल्शियम कार्बोनेट। और दोनों को बेटा उसने ज्वाइन किया था एक केमिकल से, जिसका नाम क्या था? कनाडा बाल्सम। क्या नाम था? कनाडा बाल्सम। ओके। तो चलो बेटा, ये देखिए, निकॉल प्रिज्म मेड अप ऑफ, एमसीक्यू में आएगा, निकॉल प्रिज्म इज मेड अप ऑफ व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म। किससे ज्वाइन किया हम लोग ने? बाय विच? कनाडा बाल्स में। नाम याद रखने का। अभी ये लाइट दिखाई दे रहा है बेटा, ये सब प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है। इसको मैं अभी किससे पास करूंगा? निकॉल प्रिज्म से। ये देखिए बेटा, निकॉल प्रिज्म से मैं पास करूंगा। ये देखिए, दो देखिए ना, दो प्रिज्म को ज्वाइन किया है कि नहीं बेटा? ये निकॉल ने बनाया था प्रिज्म, दोनों को ज्वाइन किया हम लोगों ने। अभी इसमें से लाइट अभी जैसे पास होगी ना, तो पहले देख ना, सब प्लेन में वाइब्रेट हो रही थी ना। अब वो कौन से प्लेन में वाइब्रेट हो रही है? देख बेटा, एक ही प्लेन में हो। इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज स्टार्ट किया है जस्ट। वी आर डूइंग टुडे न्यू टॉपिक, दैट इज व्हाट? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑर्डिनरी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके। अभी ऑर्डिनरी लाइट सब प्लेन में वाइब्रेट हो रहा था, ऑल फ्रीक्वेंसी। मोनोक्रोमेटिक में एक ही वेवलेंथ होगा। ओके, बट वाइब्रेट इन ऑल द प्लेन। फिर मैं जैसे इसको निकॉल प्रिज्म से पास करूंगा, देख रहा है ये सब डायरेक्शन में पास हो रहा था, अब एक ही डायरेक्शन में, तो इट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। निकॉल प्रिज्म इज मेड अप ऑफ व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट। Which chemical is used to join these two? Canada baths. ठीक है। अब बेटा है ना, एक में ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा बेटा। देखिए अपना ऑर्डिनरी लाइट है, दिस इज निकॉल प्रिज्म बेटा, दिस इज निकॉल प्रिज्म। ओके, अभी देख प्लेन एक में। अभी मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, मैं यहां पर है ना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लूंगा। क्या लूंगा? ऑर्गेनिक। हम लोग क्या करने वाले बेटा? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने वाले हैं, उसमें से ये प्लेन पोलराइज लाइट पास करेगी। तो इसके पास, ये कंपाउंड के पास कितने ऑप्शन है? 3। या तो वो राइट में घूमेगा क्लॉकवाइज, या तो वो लेफ्ट में घूमेगा, या तो वो घूमेगा ही नहीं। अगर वो लाइट को लेफ्ट में, राइट में घुमाएगा या लेफ्ट में घुमाएगा, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। दैट कंपाउंड इज व्हाट बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। बट अगर वो नहीं घूमेगा, देन इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देन इट इज व्हाट? ऑप्टिकली। तो चलो बेटा, अच्छा अभी इसमें भी मैं आपको बताता हूँ। अगर ये कंपाउंड राइट में घुमा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? राइट में अगर घुमाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसको क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो में आ आता है तो राइट। अगर उसने लेफ्ट में घुमाया, किसमें घुमाया? ल ल लेफ्ट, ल ल लेवो रोटेटरी। विच रोटेटरी? लेवो रोटेटरी। क्लियर? चलो बेटा, अभी मैं बताता हूँ। ये देख, टेन टेन टेन, अभी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ये लाइट को देख, अगर राइट में घुमा रहा है, देख कहाँ पे घुमा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो। ठीक है ना? ऐसा राइट में घुमाएगा, टेन टेन क्लॉकवाइज।
अगर वो लेफ्ट में घुमाएगा तो देख बेटा, ये देख यहाँ पे, देख कहाँ पे घूम रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, लेफ्ट में घुमाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ले वो हो जाएगा ऐसा। दो चीजें, दोनों एक साथ में नहीं होगा कभी। क्लियर है? वहां पे मत देख, मैं खाली जो बोलता हूँ वो खाली सुन, बहुत ही अच्छे से समझे, टेक्स्ट में अच्छे से नहीं दिए। अगर लाइट घूमता है मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने जो लाल कलर का लिया है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। लाइट अगर नहीं घूमेगा तो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली क्लियर। The phenomena of rotation of plane polarized light by an organic compound either in clockwise direction or anti-clockwise direction is known as optical isomerism. Is known as what? Clear है? Right. चलो बेटा. The property of an organic compound to rotate the plane polarized light, बोलो, towards the left or towards the right is known as what? Optical activity. और phenomena का नाम क्या है? Optical isomerism. और जो लाइट घुमाएगा उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलेंगे? अब आप बोलोगे सर देखते हैं, चलो पहला वाला ही देख बेटा, अभी मैंने देखिए डायग्राम दिया ना बेटा, ये देख, देख बेटा, राइट में जो घुमाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स विच रोटेट ऑन द राइट हैंड साइड दे आर नोन एज व्हाट, डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो में आर आता है कि नहीं, तो आर मतलब राइट हैंड साइड, इसको सिंबल है स्मॉल डी या प्लस लिखते हैं बेटा, ये दिखाई दे रहा है। जो लेफ्ट में घुमाएगा उसको क्या बोलेंगे बोलो बेटा, लेवो। देख तो मॉलिक्यूल विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या एमसीक्यू में डेफिनेशन में आता है व्हाट इज डेक्स्ट्रो एंड लेवो। ल ल लेफ्ट हैंड साइड, ल ल लेवो, याद रहेगा। माइनस साइन यहाँ क्या लिखते हैं इसको, एल, छोटा एल, माइनस साइन या छोटा L। टेन टेन, अरे देख बेटा, ये ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव है, ये मेरा क्या नहीं, ये ऑप्टिकल, ये कंपाउंड है मेरा, इसमें से लाइट कहाँ पे अगर जा रही है, देख बेटा अभी जाने के बाद कैसा दिख रही है, राइट में घूमी ना तो ये क्या होगा, डेक्स्ट्रो। अगर ये लेफ्ट में घूमता तो, अच्छा अभी आप बोलोगे सर ये पूरा प्रोसेस होता कहाँ पे, ये पूरा एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा, ये पूरा एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा। देख यहाँ पे ना अपना आई पीस होता है, क्या होता है यहाँ पर, आई पीस। यहाँ से हम लोग देखते हैं खड़े होकर, इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है पोलैरीमीटर। क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का, ना लंबा सा इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, वहां से लाइट आएगी, फिर हम लोग ऐसा देखेंगे, बीच में एक ऐसा शटर रहता है, वो ओपन करने का, ऑर्गेनिक कंपाउंड डालने का, फिर बंद करने का। क्लियर है? व्हाट इज द नेम, अभी ये समझा? अभी तुम्हारे दिमाग में एक काम आएगा ना बेटा, सर ऐसा इसमें क्या होता होगा कि लाइट को वो घुमाता है। सब कंपाउंड घुमा नहीं सकते, ऑल कंपाउंड्स कैन नॉट रोटेट इट, तो विच कंपाउंड विल रोटेट, और उसका कंडीशन क्या है, हाँ वो ऑप्टिकल एक्टिव, लेकिन होने के लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है वो मैं बता देता हूँ, कायरल कार्बन क्या होना जरूरी है। लेकिन उससे पहले बेटा मैंने आप लोगों को बेटा जेरोक्स वाला नोट्स दिया था, दिखाई दे रहा है, जिसके पास है वो देखो। पहले मैंने देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो अपना ये पहला पार्ट खत्म हो रहा था ना, अल्काइल हैलाइड, वहां पे था बेटा, ये दिख रहा है, डेफिनेशन, ऑर्डिनरी लाइट, फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट, सब दिया हुआ आपको, प्लेन पोलराइज लाइट। हाँ पूछते इसलिए तो मैंने दिया, देख ना, फिर निकोल प्रिज्म के बारे में भी दिया है, किससे फ्यूज किया था, कनाडा बाल्स, इसलिए तो मैंने दिया ना बेटा। फिर ये देख बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स, फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी होता क्या है, फिर अगर आप पेज टर्न करोगे तो बेटा आपको ये दिखाई देगा, डेक्स्ट्रो रोटेट, फिर आपको क्या दिखाई देगा, लेवो रोटेट। अब बेटा ना मैंने, अगर सुनो ना बेटा, बहुत मस्त एक काम किया बेटा, इसके अंदर है ना मैंने क्या किया पता है क्या, हेलो, अरे आजा, इसके अंदर बेटा मैंने क्या लिया है, गौर से देखो बेटा, इसके अंदर बेटा मैंने दो कंपाउंड लिया है, आधा मैंने क्या लिया पता है क्या, डेक्स्ट्रो था, आधा क्या था, 50% मैंने क्या ले लिया बोल बेटा, डेक्स्ट्रो लिया है, और 50% मैंने क्या लिया है, लेवो। तो अभी आप मेरे को बताओ, यहाँ पे से ये लाइट जाएगा तो आपको कैसा दिखेगा, हाँ सेम दिखेगा कि नहीं, वेरी गुड बेटा, सेम ही। ये देख, नेक्स्ट तो उसको सपोज 30 डिग्री राइट में घुमाया, तो लेवल उसको 30 डिग्री, क्योंकि इक्वी मोलार लिया ना मैंने, दोनों क्या लिया है, सेम लिया है, दोनों क्या लिया है, सेम, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वी मोलार। नेक्स्ट एंड लेवल उसको, तो अभी आपको ये लाइट कैसा दिखाई देगा, ऐसे, ये राइट में घुमाता था, ये लेफ्ट में घुमाता था। क्लियर है?
तो ये मिक्सचर जो रहता है ना 50%, मतलब इक्वी मोलार सोल्यूशन, इक्वी ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो, तो डेक्स्ट्रो को डी लिखते थे, लेवो को एल, तो उसको ऐसा लिखेंगे डी और एल साथ में, या इसको क्या लिखेंगे प्लस और माइनस साथ में, इसको हम लोग कहते हैं रेजिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं? So what is racemic mixture? It is equimolar solution of dextro and levo and it is optically inactive. क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ हिया? क्योंकि देख ना दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा ना बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? ओके अच्छा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। श्रिया बेटा मैं तेरे को बताता हूं, रुक जा 2 मिनट। ड्यू टू व्हाट बेटा? एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सटर्नली दोनों लिया ना 50-50, ये देखना। ओके क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजेमिक मिक्सचर। ये देख बेटा, तो व्हाट इज रेजिमिक मिक्सचर का डेफिनेशन पूछेंगे, व्हेन इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो आइसोमर आर मिक्स्ड, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज फाउंड टू बी व्हाट? ऑप्टिकली, ड्यू टू, ये एमसीक्यू में आता है, ड्यू टू विच कंपनसेशन, उसको हम लोग कहते हैं रेजिमिक मिक्सचर। उसका नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी कितना होगा? 0। ए श्रिया तेरे को मेरी आवाज आ रही है? हेलो तबे। हाँ हाँ, आ रही है आ रही है। हाँ तो बेटा दो एक मैं तेरे को ना पूरा रिवाइज करा था, फटाफट देख ले अब बेटा हमको। हाँ अब हमको बेटा जानना है कि ऐसा क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया, ये लाइट को घुमाने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ठीक है, तो बेसिक क्राइटेरिया क्या है वो मैं बता देता हूं। राइट। हम्म। व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया एंड फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव? तो एक थियरी थी, वेंटॉफ एंड लिबल ने वो थियरी बनाई बेटा। ठीक है, रेजनिंग मिक्सचर मैंने बता दिया आपको, नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 होता था ना बेटा। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी किसने बनाया था बेटो? वेंटॉफ एंड लेबल, दो जन साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने बोला कि उसके लिए क्या होना जरूरी है, जो भी मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लूंगा उसके अंदर कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या असिमेट्रिक कार्बन। तो आप बोलोगे सर व्हाट इज दिस असिमेट्रिक कार्बन? तो देखिए कार्बन होगा, उसका 4 वैलेंसी होता है कि नहीं, बोलो बेटा। ओके राइट। और ये चारों जगह पर सब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए चारों जगह पर? अलग अलग एटम होना चाहिए या ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए? अलग अलग एटम या, तो पहला कंडीशन क्या है, कार्बन के क्या होने चाहिए बोलो बेटा? 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। कितने बॉन्ड होने चाहिए बोलो बेटा? 4 सिंगल बॉन्ड चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? चारों के पास में बेटा अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए। उसको कहते हैं कायरल। देख बेटा चारों जगह पर बेटा सेम है या अलग अलग लोग है बोलो? अलग अलग है ना बेटा, देखो हाँ, तो उसको हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन। क्लियर है? राइट। अब बेटा मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, चलो बेटा। टेन टेन, अब ये वाला पहला मैं देता हूँ, ये देखो, ये कंपाउंड देखो बेटा, नीवा बेटा, कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, पहले बीच वाले के बोलो। यस, चारों जगह पे अलग अलग लोग है कि नहीं बोल। तो ये वाला कायरल कार्बन होगा कि नहीं बोल बेटा? 4 अलग अलग कौन थे बेटा? ये देख चारों अलग अलग है कि नहीं। तो इसमें बेटा ये जो कार्बन होगा उसमें मैं एस्ट्रिक लिखूंगा, एस्ट्रिक वाला कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। सिया बेटा कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। क्या करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब बेटा टोटल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला क्या है? 2:n, 2 वेर एन इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन, वेर एन इज नंबर ऑफ, यहाँ पे कितना कायरल कार्बन दिख रहा है? तो 2:1, तो कितने आइसोमर बनेंगे? तो टन टन टन। तो देख 1 कायरल कार्बन, तो पॉसिबल आइसोमर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। ओके अब बेटा ये वाला देख बेटा, इसमें क्या दिख रहा है बेटा? ये देखिए कंपाउंड देख बेटा, चारों तरफ बीच वाला कार्बन को देख बेटा, ये सिंगल है, 4 सिंगल बॉन्ड है ना। अच्छा चारों सेम ग्रुप है या अलग अलग ग्रुप है? अलग अलग है। ये देखना बेटा चारों अलग अलग है, मतलब ये कायरल है। कितना कायरल कार्बन है बोल बेटा? सेट बेटा एक ही है ना बेटा, तो नंबर ऑफ आइसोमर कितना बनेगा? 2। तो चलो बेटा अभी देख बेटा, अभी हम लोग ने देखिए ये बनाया था ना बेटा, देखिए अभी लिया था ना लैक्टिक एसिड। तो पहला एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा सिया? राइट अ नोट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड, राइट अ नोट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक। तो पहले तू क्या करेगी, ये पहला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का। फिर क्या लिखोगे? कितने कायरल कार्बन है बताना पड़ेगा, 1 कायरल कार्बन है, तो आइसोमर कितना बनेगा बोल बेटा? तो ये पहला 2 पॉइंट हो गया। अब इसका आइसोमर को हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट देख बेटा, पॉइंट नंबर 3,
देख क्या करने का इसको बनाने की, देखिए अपना कंपाउंड था ना ओरिजिनल, इसके सामने मिरर रखेंगे, क्या रखेंगे, मिरर। मिरर में एक ऐसा, अच्छा मैंने मिरर के सामने ये ऐसा रखा तो मुझको ऐसा इमेज दिखाई देगा कि नहीं, बोलो। क्लियर है कि नहीं, अरे ये हाथ रखा तो ऐसा दिखाई देगा कि नहीं, बोलो। तो इसमें देखिए मिरर इमेज हो गया कि नहीं, देखो एक दूसरे का, दिख रहा है कि नहीं। अच्छा अभी क्या मैं दोनों उठा के, ये दोनों मिरर, ये ऑब्जेक्ट था मेरा ओरिजिनली और ये क्या था इसका, मिरर। आर दे सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल मतलब क्या एक दूसरे पे चिपक रहा है ये, देखिए ऑब्जेक्ट और ये चिपक रहा है क्या, देख नहीं ना, ये अंगूठा मैच हो रहा है क्या, सुपर इम्पोज हो रहा है क्या, नहीं ना। इसको ऐसे मत करना भाई, ऐसे जैसा दिख रहा है वैसे, ऐसे नहीं करना है। तो ये दोनों का ऑब्जेक्ट और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर या एनेंशियोमॉर्फ्स, क्या कहते हैं, एनेंशियोमॉर्फ, या क्या कहते हैं ऑप्टिकल एंटीपोड। ये देख बेटा, ये ऑब्जेक्ट था, तो एक के आगे नाम क्या लिख देने का, डी, कोई भी जो भी अच्छा लगता है उसके आगे नाम क्या लिखने का, तो बाजू इमेज का नाम क्या हो जाएगा, एल, डेक्स्ट्रो लेव, डेक्स्ट्रो लेव। ये देख बेटा, डेंटन एंड डी आइसोमर, और ये क्या बन जाएगा, एल। अच्छा मैं इसको उठा के देख रहा हूँ, उठा के इसको देख, मैं इसको उठा के एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहा है क्या, नहीं, इज इट गेटिंग सुपर इम्पोज, नो ना। ये देख मैंने उठा के ऊपर चिपका भी रहा हूँ, देख, देखना एच और ओ एच आ गया ना, ओ एच का मैच हो रहा है। क्लियर है, इन दोनों को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट एंड इट्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो क्या कहते हैं हम लोग बेटा, ऑब्जेक्ट एंड इट्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्फ, एनेंशियोमॉर्फ्स या ऑप्टिकल एंटीपोड्स। तो कोई भी कंपाउंड को कायरल होने के लिए क्या होना जरूरी है बेटा, दो कंडीशन, पहला क्या होना चाहिए उसके अंदर, कायरल कार्बन होना चाहिए। दूसरा, उसका ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज, तो ही वो ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। ये हो गया। लास्ट पॉइंट क्या लिखने का पता है क्या, सिया, अगर मैंने 50% डी का लिया 50% एल का लिया तो क्या बनेगा, अभी बताया था ना, 50% डी 50% एल, तो क्या बनता था, रेजेमिक मिक्सचर, क्या बोलते थे। तो फोर्थ पॉइंट क्या लिखेगा एग्जाम में, नीमा, व्हाट विल बी द फोर्थ पॉइंट, विल टेक रेजेमिक मिक्सचर, सो 50% ऑफ बोथ दिस इक्विमोलर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, विल बी ऑप्टिकली, देख रेजिमिक को डी, डी एल साथ में लिखने का या प्लस और एल माइनस साथ में। तो ये कितने मार्क का क्वेश्चन था, बोलो बेटा। अरे बेटा पता है इक्वी मोलार, अगर चलो हाँ मैंने इसके अंदर आधा डेक्स्ट्रो लिया और आधा लेवो, तो ये लाइट जाता था, डेक्स्ट्रो राइट में घुमाता था लेकिन लेवो लेफ्ट में घुमाता, तो वापस सेम आता था कि नहीं। तो अभी आप बोलोगे सर ये आंसर कहाँ दिया है आपने, तो इधर पे आ जाओ, मेरा नोट्स देखो, पहला ही हेडिंग देखो, ये देखो इवेंट ऑफ थियरी मैंने बताया ना, कायरल कार्बन होने के लिए क्या होना चाहिए, सिया बेटा ये देख, कार्बन होना चाहिए, दिख रहा है कि नहीं, इसके चार सिंगल हाथ होने चाहिए और इस पे हम लोग ऐसा एस्ट्रिक डालेंगे, ये एस्ट्रिक वाला कार्बन को, एस्ट्रिक नहीं दिख रहा है तो डाल दो वहां पे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बोलो बेटा, कायरल कार्बन। ठीक है, ओके। अभी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ये देखिए मीजो बीजो जाने दो बेटा, इधर पे आ जाओ बेटा, ये वाला नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये मैं सब बताता हूं तुमको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एंड इट्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को हम लोग क्या क्या कहते हैं, बोल बेटा, एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमॉर्फ्स, या क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एंटीपॉड्स, ऑप्टिकल एंटी। अब बेटा ये वाला डायग्राम मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले आप इधर आ जाओ, ये देख पहला क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, राइट अ नोट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ, देख सी है बेटा, पहले क्या बनाएगी, लैक्टिक एसिड बनाया, ये देख रहा है बेटा, ये कायरल कार्बन, फिर कितने कायरल कार्बन है बोल बेटा, दो, तो 2:n। फिर बाद में क्या बनाने का, थर्ड स्टेप में इसी को उठा के नीचे लिखने का, इसके आगे मिरर डालने का, उसका उल्टा इमेज बना देने का, एक के नीचे क्या लिखने का, डी, और एक के नीचे एल। फिर बाद में लास्ट में क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, डी और एल मिक्सचर को क्या कहते हैं, रेजोनेंस। इजी। चलो बेटा अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, राइट अ नोट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन, कौन सा बोलो बेटा, 2 क्लोरोब्यूटेन। अभी हम लोग ने किया था कि नहीं, ये देखिए 2 क्लोरोब्यूटेन है, क्यों 2 क्लोरोब्यूटेन है, या 1 2 3 और 4 कार्बन, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन हो गया। अच्छा बेटा यहाँ पे अलग है, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, तो ये कायरल हुआ कि नहीं, बोल बेटा। क्लियर है, तो बस ये लिखने का, फिर ये कितना आइसोमर बनाएगा, 2:n 2:1, सो 2 हो गया। फिर क्या करोगे इसके बाद वाला स्टेप में,
ये बनाना और इसके आगे ऐसा मिरर इमेज बनाना। मिरर इमेज में भी ये क्लोरीन यहाँ पर है ना बेटा, देख ना लेफ्ट में था ना, तो ये कहाँ पर आ जाएगा बोल बेटा, राइट में आ जाएगा। बस ये ऐसे ही रहेगा बात। क्लियर। फिर लास्ट पॉइंट क्या होगा, 50% एक्सट्रो एंड 50% रेजमिक मिक्सचर बनेगा बस। और रेजमिक मिक्सचर ऑप्टिकली 2-2 मार्क के लिए आएगा, कर पाओगे? बोलो। अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ पर है, तो देखो अपना टेक्स्ट बुक है बेटा। टेक्स्ट बुक में वो लोग ने बेटा ये देख रहा है, डेक्स्ट्रो लैब ऑप्टिकल सब डेफिनेशन दिया है। राइट। ओके। इन एंशियोमर्स को क्या क्या नाम देते थे हम लोग, बोल बेटा। मॉफ या ऑप्टिकल एंटीपॉड। देखिए 2-क्लोरोब्यूटेन का वो लोग ने दिया है ना बेटा, यहाँ पर आपको ये समझेगा नहीं, मैंने बहुत अच्छे से दिया है। क्लियर है? अच्छा अभी देखिए नीमा बेटा, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है, क्या क्वेश्चन है देख बेटा। फिर आज हो जाएगा। हाँ ये हो क्या, चैप्टर नहीं होगा भाई, चैप्टर बड़ा है। ये देख इधर आ, चैप्टर बड़ा है। ये देख बेटा क्या लिखा है एग्जाम में, एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ, बोलो, 2-क्लोरोब्यूटेन। समझा क्या? राइट। या तो फिर दूसरा क्या आ सकता था बोल बेटा, लैक्टिक एसिड। हम लोग ने दोनों स्ट्रक्चर किया कि नहीं, बोलो बेटा। हाँ अरे वो दिखता 12 पेज है, बहुत डिटेल में, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से एकदम स्लोली स्लोली एक एक चीज आपको डिटेल में बता रहा हूँ। राइट। अब बेटा इधर पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बेटा एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, अभी भी आप बोलोगे सर आपने एक भी छोड़ दिया था। अभी देखो आपको ना एमसीक्यू में आएगा, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने बनाया बेटा, किसका? ये देखिए ग्लूकोज C6H12O6 होता है ना, मैंने पूरा स्प्लिट करके बनाया है। सिया बेटा, ये देख रहा है, आपको कोई ड्रॉ करने को नहीं बोलेगा, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में इसका ड्राइंग पड़ेगा, लेकिन आपको मैं खाली एक चीज बताना चाहता हूँ। ये वाला कार्बन कायरल हो सकता था सिया, देख कायरल होने के लिए चारों सिंगल बॉन्ड होना चाहिए था, इस पे सिंगल बॉन्ड है चारों। ये देखना डबल दिख रहा है कि नहीं, तो ये नहीं होगा कायरल। ये नीचे वाला कायरल हो सकता था क्या, देख बेटा कायरल में 4 सिंगल बॉन्ड है, लेकिन चारों एटम क्या होना चाहिए, सेम। इसमें ये दोनों सेम है, देख ये दोनों सेम है, तो ये कायरल होगा क्या? नहीं होगा ना। अरे बाबा क्या था, कायरल 4 सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और चारों अलग अलग होना चाहिए कि नहीं, तो ये कायरल नहीं होगा। चार, अबे व्हाट वाज द कंडीशन मैन? सर डिफरेंट होना चाहिए ना। हाँ तो डिफरेंट होना चाहिए ना, इसमें सेम है ना, तो नहीं होता तब। अभी ये वाला देखते बेटा, चल सीट ये वाला देख, ये वाला कार्बन देख, इसके 4 सिंगल बॉन्ड है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, और ये पूरा अलग है कि नहीं, देख बेटा। नीमा बेटा सी है, दिस फर्स्ट, ऑल दीज आर डिफरेंट ना, तो वो कायरल होगा। फिर ये वाला देख, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये पूरा अलग है, और ये ऊपर वाला पूरा अलग है कि नहीं, बोलो। ठीक है, वो खाली सी सी मत देखना, उसके ऊपर कितने लोग अटैच है वो भी देखने। ठीक है, तो ये भी होगा, ये भी। टोटल कितने कायरल कार्बन है ग्लूकोज में, आप बाय हार्ट कर लो, ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन हो गए बेटा, जहां पे भी मैंने, क्यों 4 कैसे हुआ, तो ये वाला देख कार्बन, ये वाला, इस पे बेटा देख 4 सिंगल बॉन्ड है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये पूरा ग्रुप अलग है कि नहीं, बोल। अच्छा चल अभी दूसरा वाला देख, ये ले, ये अलग है इस पे पूरा, ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा अलग है कि नहीं, बोल। देख सेम है क्या, नहीं ना। फिर ये वाला देख, ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा अलग है, और ये भी पूरा अलग है कि नहीं, बोल। लास्ट वाला देख, ये अलग है, ये अलग है, ये भी पूरा अलग है, और ये पूरा ऊपर का अलग हुआ कि नहीं। नीचे वाला नहीं हो सकता था बिकॉज ये दोनों सेम है ना। तो 4 है, तो कितने आइसोमर बनेंगे ग्लूकोज के, 16 स्ट्रक्चर होते हैं लाइफ में ग्लूकोज के, या 16। फिर फ्रुक्टोज मैंने दिया है, क्या दिया है, फ्रुक्टोज, ये दिख रहा है फ्रुक्टोज। इसमें हिया बता, पहला वाला कायरल हो सकता था क्या, 4 सिंगल बॉन्ड है, देख बेटा 4 सिंगल है कि नहीं है, लेकिन बेटा क्या चारों एटम अलग है क्या, ये दोनों एच सेम है तो नहीं होगा। नीचे वाले को देखते बेटा, ये वाला हो सकता था क्या, ये देख दोनों एच सेम है ना, नहीं। ये वाला तो हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि चारों सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, तो अभी बचा कौन, ये वाला। ये देख इसका एक अलग है, ये अलग है, और ये पूरा अलग है, और ये भी पूरा अलग है कि नहीं, तो कायरल होगा। सिमिलरली ये भी कायरल होगा, ये भी होगा, बराबर है। तो आपको एग्जाम में याद रखना है, एग्जाम में 2 एमसीक्यू आ सकते हैं। ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितने थे, 4, आइसोमर 16। फ्रुक्टोज में कितने हैं, 3, और ऑप्टिकल आइसोमर कितना बनेगा, 8। क्लियर।
अब बेटा हम लोग ने 2 क्लोरोब्यूटेन बाकी था ना, देखो वो भी मैंने दिया है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ व्हाट, 2 क्लोरोब्यूटेन। ये टाटा सी अभी तू यहाँ पे देखे, देखिए बेटा देख, 1 2 3 4, चार मतलब क्या हो गया, ब्यूटेन। बोलना यहाँ पर देखना पहले, 2 पे कौन है, क्लोरीन है कि नहीं, तो 2 क्लोरोब्यूटेन हुआ कि नहीं। चलो इसमें से कौन सा कायरल हो सकता है, चल सेठ बेटा, ये पहला वाला कायरल हो सकता है क्या, नहीं। नहीं, क्योंकि एच एच सेम है ना। अच्छा, ये दूसरे वाले को देखते हैं, ये सिया, ये दूसरे, हाँ तो ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा अलग है कि नहीं, तो सेकेंड वाला कायरल है। या ये वाला कायरल हो सकता है क्या, ये दोनों एच सेम हो गया कि नहीं, नहीं हो। ये वाला भी हो सकता था क्या, नहीं, ये सेम है ना बेटा एच एच, तो खाली एक ही कायरल कार्बन था इसमें, कितना है बोल, समझा ना भाई मेरे। अब बेटा यहाँ पे देख, तो एक कायरल है तो अब आइसोमर कितना बनेगा, 2:1 2। फिर क्या करने का, इसको लिखने का, और इसका क्या बनाओगे, मिरर इमेज। ये देखना बेटा, यहाँ पे बनाया तो मिरर इमेज, देखना यहाँ पे सेकंड पे आ रहा था, यहाँ पे किस पे आ रहा है देख, मतलब एच में सेकंड पे ही है। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनएंशियोमॉर्फ या ऑप्टिकल एंटीमॉर्फ। लास्ट में क्या लिखने का, इन दोनों का अगर मैंने इक्विमोलर सॉल्यूशन लिया तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, और उसको कहते हैं बेटा रेजिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट है वो आपको जानना जरूरी है, इधर पे आ जाओ, आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे एक गापची मार दिया था, ये देखो इधर पे, ये वाला कंपाउंड देख बेटा, मस्त कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड देख, या बेटा ये वाला कंपाउंड देख, क्या है, 1 2 3 4, चार मतलब ब्यूटेन हो गया कि नहीं बोल, 2 पे ब्रोमो, 3 पे, तो नाम क्या हो गया, 2,3 डाइब्रोमो। अब इसमें कायरल कार्बन ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, चलिए सेठ पहला वाला कायरल हो सकता था क्या, नहीं नहीं। नहीं, एच एच सेम है ना, नहीं, दूसरे वाले को देखते हैं, तो ये इसमें चार अलग अलग है क्या, ये देखिए ये भी अलग है और ये पूरा अलग है कि नहीं बोलो, तो होगा कायरल। थर्ड वाले को देखते हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा अलग है और ये पूरा अलग। लास्ट वाला हो सकता है क्या, नहीं, ये दोनों सेम है ना बेटा, तो कायरल कार्बन कितना था इसके अंदर बोल बेटा, 2, तो ऑप्टिकल आइसोमर तेरे हिसाब से कितना बनना चाहिए था बोल बेटा, 2:2, तो कितना होना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या होता है ऑप्टिकली, मैंने आपको क्या बोला था, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, और उसका मिरर इमेज क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्या होना चाहिए। सपोज बेटा मैं अगर इसका मिरर इमेज बनाता, क्या बनाता, इसका मिरर इमेज अगर मैं बनाता तो कैसा बनता बताओ मेरे को, ये रीवा क्या सो रही है, ये देख, इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाता तो कैसा बनता था, बोलना, ये ऐसा आता था कि नहीं, पहले बोल, फिर क्या आता था, और वापिस यही आता था कि नहीं। अभी लेफ्ट का स्ट्रक्चर देख और राइट का तेरे को सेम ही नजर आ रहा है, देख कुछ फर्क है क्या, सेम है ना, देखना बेटा। तो ये क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है बेटा, तो ये मतलब कहने का मतलब है, कोई भी अगर कंपाउंड हो उसमें भले कायरल कार्बन हो, अगर उसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा ना, क्या होगा, देख इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी कि नहीं, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली। ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं मीजो कंपाउंड, जिसके अंदर कायरल कार्बन होने के बावजूद भी वो लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्यों, क्योंकि मीजो कंपाउंड में ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज सेम ही आता है, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे दिया टार्टरिक एसिड, देख क्या दिया है ये आपको बोर्ड में नहीं पूछेंगे, सीईटी में कभी कभार पूछेंगे तो, ठीक है। टार्टरिक एसिड में रीवा बेटा, कैन यू सी देयर इज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री हियर, तो देखना बेटा, ऑल्दो इट वाज हैविंग 2 कायरल कार्बन बट इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गया बेटा, कितना इजी था ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट। ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गया कि नहीं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट SN2 मैकेनिज्म एंड SN, वाह, SN2 एंड SN, टन टन। अच्छा, उसमें से पहले मेरी आपको ये करने से पहले मैं तुमको ना एक चीज बता देता, चलो बेटा, अभी ये आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल, चल बताओ, कायरल मॉलिक्यूल, कायरल होना चाहिए, सॉरी, कौन सा होगा बताओ, अरे बोलो ना, ये चार ऑप्शन दिए ना, इसमें से ड्रॉ कर देने का, पहला क्या, 1 ब्रोमोब्यूटेन ना, तो कैसे बनाएगी, ब्रोमोन मतलब चार, 1 2 3 4, 1 पे कौन है, ब्रोमीन, बाकी सब जगह पे क्या होगा, एच 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 एच,
ये फिफ्थ वाला झिंगी. सोपली एक आहे वर्गात. सिया व्हाट्स योर फुल नेम बेटा? I'm a Gujarati. स्वत्सल सिया व्हाट? Desai. देसाई ना. चलो. ओके. चलो बेटा बता भी, ये कायरल हो सकता है क्या ये? हाँ अरे बेटा ये देख ना, ये दोनों का सेम सेम हो गया ना. नहीं ये भी नहीं होगा. ये सेम सेम है क्या? नहीं ये भी सेम सेम, तो ये कायरल नहीं है. दूसरा क्या दिया है? 1,2 डाई ब्रोमो. 1,1 सॉरी. वन ब्रोमो है ना बेटा, चार. वन पे ब्रोमो, वन पे ब्रोमो, तो ये वाला तो होगा ही नहीं ना बेटा. और यहाँ पे सब बाकी सब क्या है? एच एच है, तो देख सेम सेम आ रहा है कि नहीं? तो ये भी होगा नहीं. अब बेटा 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन. 2,3 में मैं क्या करता बोल? और 3 हाँ 2 और 3 पे मैं डालता बेटा. आर यू गेटिंग इट? तुम्हारे नोट टेक्स्ट बुक में भी 2 और 3 लिखा है कि क्या लिखा है? देखो तो बेटा. क्या लिखा है बोल? इसमें होगा. फोर्थ वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? अरे एमसीक्यू पीछे. हाँ 2 3 लाइन. हाँ 2 3 डाई. हाँ अभी बेटा इसमें कायरल कार्बन तो है, लेकिन देखो एक नहीं एक नोडी, ये वाला कायरल होगा, ये वाला भी. लेकिन बेटा आपने एक चीज देखा क्या, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? नहीं. हाँ क्योंकि इसके अंदर एक्सेस ऑफ क्या है, Yes. इसलिए भी नहीं है. अब समझा वो मैंने क्यों बताया तुमको? वो नहीं बता तो ये आपको आता ही नहीं आंसर. अभी क्या दिया है बोल बेटा? 2 from 2 ब्रोमो. हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं? 2 ब्रोमो वाला 2 क्लोरोब्यूटेन याद आ रहा है कि नहीं? तो इसमें कायरल कार्बन है कि नहीं बोलो? 1. एक है ना बेटा. एक ही होगा. 3 कैसे होगा झिंगे? ये ये एक ही कायरल होगा. देखना ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग. समझा क्या? व्हाट इज द आंसर? डी डॉग. थर्ड वाला में कायरल था, लेकिन वो ऑप्टिकली क्या था? इनएक्टिव, क्योंकि उसके अंदर एक्सेस ऑफ सिमेट्री था. तो नहीं होगा. अपने को होने के लिए क्या होना चाहिए बोलो बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए ना साथ में. आ जाओ बेटा, समझ में आ गया? अरे बोलो रे. हेलो हेलो हेलो. बोलो ना. क्लियर है? आ जाओ इधर पे, आ जाओ, ये वाला करो. और एक क्वेश्चन. ये ले, ये सब बोला आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल. पहला वाला होएगा कि नहीं होएगा बताओ? काय को नहीं होएगा? हम ड्रॉ करके बताती है जरा. कौन है बोल बेटा? ये छतरी है. यहाँ पे क्या था? ओ एच है सेकेंड पे. नीचे ये साजू में क्या है? छट्टू छतरी. और ऊपर एच था कि नहीं उसके? ओ माय माय. तो ये कायरल है कि नहीं बोल बेटा? एंड होएगा. ये दूसरा वाला होएगा क्या? देखो. Why not? वाई नॉट. स्विच मेरे को बता. वाई नॉट. तो यहाँ पे क्या लिखा है बोल बेटा? छतरी छट्टू. फिर क्या है? सी एच. तो एच को ऊपर लिखा, ब्रोमीन को नीचे लिखा. फिर वापिस CH2 और CH3 दिया है. ओ माय गॉड. ये सेम है दोनों. देख बेटा. नहीं होगा. हिल ले. ये पहला वाला भी नहीं होएगा. क्लियर है? दूसरा वाला भी नहीं होगा. क्यों? अरे ये दोनों छतरी छतरी दोनों सेम है कि नहीं बोल? तो नहीं होगा. तो खाली एक ही है. ए अन्ना. बराबर. हेलो. बोलो ना. क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो बोलो बोलो. ओके. फिर बेटा हम लोग को क्या करने का भी? SN1 और SN2 मेरे को देखने का है भाई, आज क्या है उसको, लेक्चर कैसा रखा है उसने. नेत्रा आई नहीं. सर आपका मुलुंड जाने का. हाँ. शिट. पागल है वो, ज्वाइन ही नहीं की. पागल. इतना समझ में आता है तो. चलो बेटा. अरे अब बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं? मैकेनिज्म. व्हाट वी आर गोइंग टू डू? मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म पहला आने वाला है? टेन टेन. हेडिंग देखो बेटा मेरे नोट्स में. क्या हेडिंग है? टाटा सिया. SN स्क्वायर नहीं बोलते इसको, SN2 बोलते हैं. क्या बोलते हैं?
मैकेनिज्म। अभी देखो बेटा, मैं तुमको एक सिंपल सा रिएक्शन देता हूं। हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था एक सिंपल रिएक्शन। देख बेटा, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मिथाइल क्लोराइड या हेलाइड, चलो क्लोराइड ले लेता हूँ। मिथाइल क्लोराइड, इसको अगर बेटा मैंने एक्वस, एक्वस में क्या होता था, एक्वस में एस तो सब्स्टिट्यूशन होता था कि नहीं, बोलो बेटा। तो ये के और सीएल रिएक्ट हो जाता, तो क्या बन जाता, के सी एल। अब बचा क्या, CH3। और ये नया इसको क्या ऐड हो गया, ओ एच ऐड हो गया माय। अच्छा अभी बेटा मेरे को बता, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं, क्लोरीन के जगह पे कौन आ गया, ओ एच, नीवा। तो देयरफॉर आई राइट इट एज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया है। सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं क्या लिखूंगा, एस। अरे कुछ देख मत, उधर देख मत, पहले इधर देख, पहला बेसिक चीज बता रहा हूं। चल अभी बेटा क्लोरीन के जगह पे क्या आया, सेड। फंक्शनल ग्रुप के जगह पर कोई नया फंक्शनल ग्रुप आता है, फंक्शनल ग्रुप के जगह पर कोई नया फंक्शनल ग्रुप आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विच रिएक्शन बोलो। When functional, हाँ वेरी गुड, when functional group is replaced by new functional group, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक का स्टार्टिंग क्या है, तो एस एन। अब समझा वो एस एन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। अभी अगर मैंने ऊपर टू लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, टू, मतलब ये रिएक्शन का स्पीड दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। स्पीड किस पे, दोनों पे करेगा। SN2 याद आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, दो जन हैं, दोनों जन अगर पार्टिसिपेट करते तो बाय मॉलिक्यूलर होता था, याद आ रहा है कि नहीं, सेकेंड ऑर्डर। अरे रिएक्शन में हम दो जन है, दोनों जन काम कर रहे तो मॉलिक्यूलरिटी भी टू, ऑर्डर भी टू। लेकिन प्रोजेक्ट में दो जन है, एक ही जन काम कर रहा है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता था, वन। तो वन वाला होगा वो क्या होगा, SN1। ये क्या है, SN2। तो सबसे पहले बेटा ये SN2 में क्या होता है, वो हम तुमको बताते, चलो ये हम लोग ने ऑप्टिकल एक्टिविटी कर दिया। अच्छा ये ऑब्जेक्ट और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होता है, वो मैं तुमको बताया ना बेटा। ये देख बेटा, अगर मैंने ये लिया है फन, ये बेटा इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा तुमको, तो वो अकायरल होगा, समझा कि नहीं, क्लियर है, दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं, देखो। चलो बेटा अगर मैंने तो अकायरल ये वाला लेते बेटा, ये हाथ आ गया, तो तेरा मिरर इमेज ऐसा दिखेगा कि नहीं, बोल। क्या एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होगा, ये नहीं होगा बेटा, ये देखना, ये ले बस, अंगूठा देख दोनों का चिपका क्या, नहीं ना, नॉन सुपर अकायरल, अकायरल था वहां पे। ये वाला लिया तो नीचे वाला तो सुपर इम्पोज हो जाएगा कायरल, ये ऊपर वाला कायरल है यार, ठीक है। ये कायरल होना चाहिए था, ये रॉन्ग लिखा है यहाँ पे। ओके, अब हमको क्या करने का है मैन, वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। क्या नेत्रा तू आई क्यों नहीं, तेरे को पता तो है ना अपना एवरी ये होता है। हेलो नेत्रा, हेलो सर। तू क्यों नहीं ज्वाइन की, 2 बजे होता ही है ना बेटा, हाँ भूल गई। सर। हाँ। अरे बेटा मैंने फिर अभी मैसेज देगा तू, अच्छा मैंने एक आगे वाला पार्ट में पहुंच गया हूँ। ओके, तो वी आर गोइंग टू डू व्हाट बेटा, SN2। नेत्रा ये रिएक्शन देख, फंक्शनल ग्रुप के जगह पे कौन आया, नया फंक्शनल ग्रुप, तो उसको सब्स्टिट्यूशन बोलेगे कि नहीं, बोल बेटा। और उसके जगह पे कौन नया फंक्शनल ग्रुप आया, जब वेन एवर फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय न्यू फंक्शनल ग्रुप, हम लोग उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक, क्लियर है। अभी आ जा बेटा, SN2 में हम लोग पहला एग्जांपल क्या करेंगे, बोर्ड में आता है 3 मार्क के लिए, राइट अ नोट ऑन SN2 मैकेनिज्म। देख बेटा अभी हम लोग रिएक्शन करते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट, अल्काइल हैलाइड। अरे क्यों अटक गया, ओ माय गॉड, ये तो फ्रीज हो गया बेटा, ये क्या करूं मैं, कुछ भी नहीं चल रहा है। हाँ आया,
SN2, व्हाट इट इज SN2 बोलो बेटा। अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब है, क्या डालते हैं हम लोग, NaOH या KOH, बताया क्या नहीं, मिथाइल क्लोराइड के अंदर KOH एक्वस डाला, तो ये रिएक्शन क्या होता था, देख बेटा मिथाइल ब्रोमाइड है, राइट नीमा, KNBr, देख ब्रोमीन की जगह पे कौन आ गया बेटा, OH, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं, ओके। अच्छा मैं, अच्छा फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय न्यू फंक्शनल ग्रुप, देयरफॉर इट इज व्हाट बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब दोनों रिएक्टेंट पे स्पीड डिपेंड करेगा। अभी आ जाते बेटा, डन, डन, तो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, देखो बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल कौन था, ब्रोमीन की जगह पे कौन आ गया बोलो, इंस्टेड ऑफ ब्रोमीन कौन आ गया, OH, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, ये मैं तुमको बताता हूँ, देख मेरा नोट्स पे आ जाओ बेटा, टडन, ओके, चलो मैं पूरा लिख के बताता हूँ, ओ पहला स्टेप, देखिए मेरा रिएक्शन है, मैंने पहले क्या लिया था, स्टेप 1, मिथाइल ब्रोमाइड या क्लोराइड कोई भी लिया है मैंने, ये मिथाइल ब्रोमाइड या क्लोराइड लिया है, उस पे कौन अटैक कर रहा था बोलो, कौन अटैक करेगा बोलो, KOH का OH माइनस अटैक करेगा कि नहीं, चलिए सिया बेटा, कार्बन और ब्रोमीन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेलोजन, हेलोजन, तो हेलोजन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, और इस पे क्या चार्ज होता है, अब ये OH माइनस मेरा अटैक कर रहा है, ये भी नेगेटिव है, तो ये आगे से अटैक कर पाएगा क्या, नेगेटिव नेगेटिव पे अटैक कर पाएगा क्या, तो नॉट पॉसिबल, तो फ्रंट अटैक नॉट पॉसिबल, फ्रंट अटैक नॉट पॉसिबल, तो अब वो कहां से अटैक करेगा बेटा, पीछे से अटैक करेगा बेटा, एंड फ्रंट अटैक नॉट पॉसिबल, क्यों रे, रिपल्शन होगा ना, ब्रोमीन वॉज ऑल्सो नेगेटिव, ब्रोमीन वॉज ऑल्सो नेगेटिव, हाँ हाँ, एंड OH इज ऑल्सो व्हाट बेटा, नेगेटिव, OH इज ऑल्सो व्हाट बेटा, नेगेटिव, क्लियर है। अब कहां से अटैक करेगा वो आ जाओ, पीछे से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा तो उसके रास्ते की रुकावट कौन है बोल, उसके रास्ते में कौन आएगा, हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन का साइज क्या है, बहुत छोटा, हाइड्रोजन इज स्मॉल ना बेटा, हाइड्रोजन इज स्मॉल ना बेटा, राइट, हाँ, तो ये OH इसको अटैक कर पाएगा पीछे से, तो पीछे से बैक अटैक इज पॉसिबल, बैक अटैक इज, तो देखो पीछे से अटैक करेगा, टन टन, हाइड्रोजन नॉन बल्की ग्रुप है, छोटा छोटा एकदम, तो पीछे से अटैक करेगा, तो फ्रंट अटैक पॉसिबल था क्या, नहीं, बैक अटैक पॉसिबल है ना, तो चलो बेटा वो बैक अटैक करेगा, देख बैक अटैक करेगा तो देख OH यहां से पीछे से चिपक जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, ये OH पीछे से चिपकेगा कि नहीं, और ये ब्रोमीन का बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक होने की कोशिश करेगा, ये क्या करने की कोशिश करेगा, फॉर्म, नीवा बेटा दिस विल ब्रेक एंड दिस विल फॉर्म, क्योंकि कैन कार्बन फॉर्म 5 बॉन्ड्स, नो ना बेटा, अनस्टेबल है, तो ये बीच का जो स्टेज बना वो क्या है बेटा, हाईली अनस्टेबल है, क्या है वो, हाईली अनस्टेबल है, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, हाईएस्ट एनर्जी होगा इसका, क्या होगा, हाईएस्ट एनर्जी। अब नीवा व्हाट विल हैपन, दैट ब्रोमीन विल गो और नॉट, टेल मी, अच्छा इसमें ट्रांजिशन स्टेट में दोनों चीज हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और ओरिजिनल बॉन्ड ब्रेक है, ये देख बेटा, अब देख बेटा, ये देख ब्रेक हो गया, कौन चला गया यहाँ पे से, ब्रोमीन चला गया, देख बेटा, दिख रहा है, और OH आ गया कि नहीं, अरे देखना OH पीछे से चिपक गया कि नहीं। अब तुम लोग देखो बेटा, सिया ये वाले स्ट्रक्चर में छतरी तेरा लेफ्ट हैंड साइड में था, यहाँ पे छतरी तेरा कहां पर है, तो पूरा उल्टा हो गया कि नहीं बोलो, पूरा उल्टा हुआ कि नहीं बोलो, 100% इन्वर्जन हो गया कि नहीं, 100%, हाँ, तो इसको, ये रिएक्शन किसने पढ़ा था, वाल्डन ने, इसलिए इसको कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन, क्या कहते हैं, वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन, वाल्डन इन्वर्जन, चलो 100% इन्वर्जन, ठीक है। अच्छा पहला स्टेप क्या है बोल बेटा, स्लो है, पहला स्टेप क्या था, क्यों स्लो है, अच्छा, अच्छा आप लोग को पता है हम लोग ने केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ा था, स्लो स्टेप इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप इज ऑलवेज द, तो इसमें क्या हुआ था पहले बेटा, यहाँ पे देख OH इसको पहले कहां से ट्राई कर रहा था, आगे से, आगे से वो कर पाया था क्या, फिर उसने कहा ट्राई किया, पीछे से,
तो इसमें काफी टाइम लगा कि नहीं, इसलिए रिएक्शन क्या हो गया, काफी स्लो। और स्लो को हम लोग क्या कहते हैं, रेटेड। अब ये रिएक्शन में क्या हुआ था बोलो, रिनीवा फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय न्यू फंक्शनल ग्रुप, सो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। whenever functional group substitute another, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। और ये रिएक्शन का स्पीड, ये स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट नजर आ रहे हैं, एक और दो, therefore we call it as SN2। अब समझा, टू मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन बोथ। क्लियर है। अच्छा ये वाला स्टेप फास्ट था बेटा, ये ब्रेक होके चला जाता है बिकॉज वो अनस्टेबल था ना बेटा, अपने आप को क्या बनाने की कोशिश करेगा, स्टेबल। तो इसका बेटा आपको ना ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। अभी देख बेटा, ये देख रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आ गया कि नहीं। अच्छा अभी देखो बेटा, देख ये हम लोग ने इसके पहले लिखा था, रेट अभी तेरा दोनों पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, किस किस पे डिपेंड कर रहा है बोल बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ द रिएक्टेंट, दिखाई दे रहा है कि नहीं, therefore SN2। सो मत रे बेटा। अच्छा ये रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है बेटा, कौन पहले होगा बेटा, व्हाट इज द ऑर्डर, विच अल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN2 फर्स्ट, बोलो, प्राइमरी सेकेंडरी देन टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी देन, दिस इज द ऑर्डर। अब इसका डायग्राम बेटा कैसे बनाएंगे हम लोग, ये देख एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्लॉट किया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, क्या प्लॉट किया है। तो बेटा अभी ये देख बेटा, देख बेटा यहाँ पे ओरिजिनली मैंने रिएक्टेंट लिया था, क्या लिया था ओरिजिनल मेरा, मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल ब्रोमाइड एंड OH। कोई भी मैं रिएक्टेंट लूंगा उसका एनर्जी होगा कि नहीं पहले। अब बेटा ये दोनों आपस में टकराते हैं, टकरा के ना यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ये तेरा क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट, पता है एनर्जी बढ़ जाता है, अनस्टेबल कार्बन के 5 बॉन्ड बनते हैं, ये देख ट्रांजिशन स्टेट, देख यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, ये एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है, ये फटाक से टूट जाता है। और देख वापिस क्या बना बोल, ये देख यहाँ से ब्रोमीन गायब हो गया, OH आ गया, OH उल्टी जगह पे आया कि नहीं, उसको क्या कहते हैं, 100% इनवर्स। अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर कैसे लिखने का, तो देख बेटा मैंने पूरा अच्छे से दिया, मेरा जेरोक्स वाला नोट्स ओपन करो, SN2 मैकेनिज्म। आई कैन ऑल्सो गिव दिस एज व्हाट बेटा बोलो, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अच्छे से देख सिया बेटा, ये देख मिथाइल ब्रोमाइड प्लस KOH, देख बेटा Br के जगह पे एक OH आया कि नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ था S। फंक्शनल ग्रुप के जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आया तो न्यूक्लियोफिलिक। फिर मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में पहले हम लोग क्या करेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड को हम लोग स्प्लिट करके लिखेंगे बेटा, दिख रहा है ये मिथाइल ब्रोमाइड को हम लोग क्या करेंगे, 4 बॉन्ड बना लिया। फिर इसमें से कौन अटैक करने वाला है, OH माइनस। देख बेटा ये यहाँ पे मैंने लिखा भी है, पहले ये आगे से ट्राई करेगा, अटैक पॉसिबल है क्या, क्योंकि OH भी नेगेटिव होता है, ब्रोमीन भी नेगेटिव, फ्रंट अटैक नॉट पॉसिबल, देख लिखा है वहां पे। फिर वो कहां से अटैक करेगा, पीछे से, पीछे से अटैक देख लिखा है पॉसिबल, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है। देख यहाँ पे लिखा भी है, देख फ्रंट अटैक इज नॉट पॉसिबल, बैक अटैक इज पॉसिबल बिकॉज हाइड्रोजन साइज इज वेरी स्मॉल। तो लेट्स क्लियर इट। फिर बेटा देखिए स्लो स्टेप और IDS लिखा, IDS में कितने रिएक्टर नजर आ रहे हैं, दो, तो रेट विल डिपेंड ऑन बोथ दिस, देयरफॉर SN। फिर ये ट्रांजिशन स्टेट, देख ट्रांजिशन स्टेट में ये Br वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला क्या होगा, फॉर्म, देख फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। और ये फास्ट स्टेप होगा, तो फास्ट में Br चला जाएगा, Br चला जाएगा तो अभी बेटा बोल ना, OH पीछे हो गया कि नहीं, यहाँ पे CH3 तेरा कहां पर था बोल बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे CH3 तेरा कहां पर है, 100% इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन। तो ये स्टेप 2 होगा, आपको ना 4 पॉइंट में लिखना है ये बेटा, ये A हो गया, ये B हो गया। फिर C में क्या करोगे, रेट लिखोगे, उसका क्या लिखोगे, रेट बेटा दोनों पे डिपेंड करेगा कि नहीं, रेट डिपेंड ऑन व्हाट बेटा, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट थे, दोनों थे कि नहीं बोलो, therefore SN2। फिर लास्ट स्टेप क्या होगा आपका बेटा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, देख बेटा ये, देखना बेटा यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट था, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट नीचे की तरफ आया कि नहीं, तो एनर्जी इज रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज विच रिएक्शन, ये पॉइंट को हम लोग क्या कहते थे, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है ना, एनर्जी ऑफ, याद आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछेगी तो कौन पहले रिएक्ट होगा बोल बेटा, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी। अच्छा बेटा अगर दोनों प्राइमरी होता और मैंने ऐसा दिया है CCl CBr एंड CI, तो कौन पहले ब्रेक होगा बोलो, विच बॉन्ड इज बिगर, CI। अरे पीरियोडिक टेबल में बेटा ऊपर से नीचे जाता है तो साइज बढ़ता है कि नहीं,
तो अगर बेटा पहला तू कार्बन को देखने का, कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो प्राइमरी को सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैंने दोनों प्राइमरी दे दिया, देखो दोनों, सपोज बेटा मैंने देखो ये दे दिया मिथाइल क्लोराइड, देखिए सब प्राइमरी है कि नहीं, और मिथाइल आयोडाइड दिया है, तो कौन सा पहले ब्रेक होगा? आयोडाइड। बराबर है कि नहीं? बिकॉज बॉन्ड लेंथ इज बिगर। ये समझा? दिमाग में गया? क्लियर है? तो ये क्या था? हाँ, क्या क्या क्यों? दोनों में से भी आप कुछ चूज है। हाँ हाँ, वो मैं बताता हूँ, वैसे क्वेश्चन आते हैं ना। ये देख बेटा, अभी आ जा, चल मैं तेरे को, अरे सब अपन साथ में तो कराते हैं। ये ले बेटा, इधर पे आ जा। डन डन डन। अभी तेरे को लोगों ने क्या बोला है, कौन इन दोनों में से SN2 में पहले जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 देख क्या दिया है, ये वाला, ए वाला देख चल। SN2 के लिए क्या ऑर्डर था बोल? पहले कौन होना चाहिए? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर, लेकिन अगर दोनों में टाई होगा तो CCl है, CBr है और CI है, तो कौन पहले ब्रेक होता है? Cr। लेकिन ये वाला देख बेटा, ए वाले में क्या दिया मैंने, देखा ये स्ट्रक्चर है कि नहीं बोल? बोलना भाई मेरे, ये ऐसा है, फिर ये आगे जाके किससे अटैच है? Cl से। दूसरा वाला कैसा था? डायरेक्ट Cl से। अभी बेटा ये वाला दे रहा है, यहाँ पे HH है बेटा। अभी तू पहला क्या देखेगा, ये कार्बन का नेचर देख। ये कार्बन क्या दे रहा, प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी, बताओ। व्हाट इज प्राइमरी कार्बन? जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो आगे जाके अगर एक ही कार्बन से अटैच है तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। जिस कार्बन पे ये कार्बन होता है यहाँ पर, जिस कार्बन पे अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है यहाँ पर देखो, तो ये क्या हो जाएगा? तो कौन पहले रिएक्ट होता है? प्राइम। इसमें इसमें क्या है, ऑर्डर क्या है? प्राइमरी। तो हु विल अंडरगो? ए। क्यों? क्योंकि वो क्या है? प्राइमरी है। ये क्या था तेरा? सेकंड। अब समझा? किया बेटा? भी ये वाला देख, इसमें देख I इसको अटैच है, ये भी प्राइमरी है। और ये भी आगे देख ना, Cl इसको अटैच है, ये भी आगे जाके एक से अटैच है, ये भी प्राइमरी है। ओ गॉड, मैंने क्या बोला? जब दोनों प्राइमरी होगा तो क्या देखने का, कौन आसानी से ब्रेक होता है? यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे CCl, कौन ब्रेक आसानी से होगा? वेरी गुड, इजी। अब समझा कैसे क्वेश्चन आएंगे? बोल हीरो। हाँ, फिर दूसरा क्या आएगा? राइट अ नोट ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, SN2 मैकेनिज्म। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा तो SN2, प्राइमरी होगा तो क्या होगा बोल? SN2। क्लियर है? अब बेटा इधर पे आ जाते हैं। अब ये हेडिंग क्या है बोलो, नीवा, व्हाट इज द हेडिंग? बोलो। SN, तो S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब यहाँ पे स्पीड खाली एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे स्पीड कितने रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा? एक पे ही करेगा। SN1, इसमें हम लोग क्या लेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये वहां पे प्राइमरी लेते थे, यहाँ पे पहले मैं क्या लूंगा? टर्शरी। चले, यहाँ पे बता मुझे, टाटा सिया, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन को अटैच है, आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है? तो ये टर्शरी हुआ कि नहीं बोल बेटा? वेरी गुड। अभी ये कार्बन और ब्रोमीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ब्रोमीन। और ये वो है, तो अब ये आगे से इस पे अटैक कर पाएगा क्या बोल? ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो फ्रंट अटैक नॉट पॉसिबल। तो कहां से अटैक करेगा बोल? बैक। वेरी गुड, तो बैक से अटैक करेगा। ये वहां पे पहले में बैक से अटैक करता था तो पता है तीनों जगह पे खाली क्या होता था? हाइड्रोजन होता था। क्या हो रहा था बोल? हाइड्रोजन का साइज क्या था? छोटू छोटू छोटू। तो पास पॉसिबल है, अंदर जाने के लिए जगह है यहाँ पर। लेकिन जब बैक बैक अटैक हो रहा है तो कौन लोग है बोल? हे मिथाइल, ये बड़ा ग्रुप है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़े लोग, चार चार लोग है ना यहाँ पर। तो बेचारा ये पीछे से अटैक कर पाएगा क्या? तो यहाँ पे फ्रंट अटैक भी पॉसिबल नहीं है, बैक अटैक भी पॉसिबल। तो पहले स्टेप में OH पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं। तो फाइनली रिएक्टेंट का स्पीड किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ ब्रोमीन पे। हाँ मतलब ये पूरे कंपाउंड पे, एक पे, इसलिए क्या हो जाएगा? SN1। अब बेटा क्या होगा फिर? आप बोलेगे सर फ्रंट अटैक भी नहीं हुआ, बैक अटैक भी नहीं हुआ, तो रिएक्शन कैसे होगा? फ्रंट अटैक भी नहीं हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है बोलो बेटा? बैक अटैक भी नहीं हो रहा है। तो लेकिन रिएक्शन होना चाहिए कि नहीं? रिएक्शन होना चाहिए ना।
Arabic AC क्या है? नहीं लग रहा है भाई। Oh, why nice design, bro. क्या मस्त रंगोली बनाया उसने। निविया क्रीम। चलो आ जाते बेटा। ए आगे से भी अटैक नहीं होगा, पीछे से भी नहीं होगा, देख बेटा। अच्छा, ये रिएक्शन में बीआर की जगह पे कौन आ जाएगा? OH। बराबर है कि नहीं? तो इसलिए तो बेटा हम लोग ने इसको क्या बोला? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। देख अभी इसमें बेटा पहला रेट एक ही पे डिपेंड करेगा, देखा ना, इसलिए SN1। अब मैकेनिज्म, पहले स्टेप में क्या होगा, चल सेठ बेटा ये देख। अभी तुमको पता है बेटा, कार्बन और ब्रोमीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोल। ब्रोमीन। कार्बन और ब्रोमीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन पे क्या चार्ज होगा? पार्शियल। तुमको पता है, अभी याद रख बेटा, ये तेरे को याद रखना पड़ेगा, जो लोग, यू ऑल्सो रिमेंबर, ऑल अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, दे आर व्हाट बेटा? प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं इसको हम लोग, इंडक्टिव। हे नीवा, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, ये भी फेंकेगा, ये भी फेंकेगा, तो ये अभी ट्रिपल स्पीड से ब्रेक होगा कि नहीं, बोल बेटा। ट्रिपल स्पीड से होगा कि नहीं? अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, तो ये ट्रिपल स्पीड से क्या होगा? ब्रेक होगा। ट्रिपल स्पीड से क्या होगा? ये देख बेटा, तो देखिए पहले तो आगे से अटैक कर पाएगा क्या? बोल नहीं, पढ़ा था ना हम लोग ने, नॉट पॉसिबल। फिर पीछे से ट्राई करेगा, पीछे से कर पाएगा क्या? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप है, CH3 बड़े बड़े है, ओ माय गॉड, बड़े बड़े है ना बेटा, तो पीछे से अटैक नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? स्टीयरिक हिंड्रेंस, मोटे मोटे ग्रुप है, तो पहले स्टेप में OH आएगा ही। अब क्या होगा, मैंने क्या बोला, कार्बन और ब्रोमीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ब्रोमीन। तो ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाएगा? बिकॉज अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है, इसकी मदद करेगा, ट्रिपल स्पीड से ब्रेक होगा। ठीक है, ये देख बेटा, तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट आपको पता है ना, बॉन्ड ब्रेक होता है तो ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे ब्रेकिंग है बेटा, डॉट डॉट होना चाहिए। अभी देख इसमें से ना ये चला जाएगा, ब्रोमीन चला जाएगा, तो देख ब्रोमीन चला गया, तो इस पे देख पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन नेगेटिव हो गया फिर। पहले कार्बन में कितने बॉन्ड थे यहाँ पर, बोल बेटा? 1 2 3 4। चार मतलब कौन सा हाइब्रिडाइज है वो? sp3। अब कितने बॉन्ड बचे सिर्फ? 3 sp2। आप लोग ने देखा रहेगा बेटा, आप ट्रेन में नॉर्मली है ना, एक ट्रेन पे 3 लोग बैठते हैं, लेकिन कोई कोई आपको बोलेगा ये 4 जन एडजस्ट करने को बोलते हैं ना बेटा। हाँ। तो पहले यहाँ पे कितने लोग थे? 4। अभी एक जन बेटा ट्रेन में से चला जाता है अगर कुर्सी पे से उठ के, तो आप लोग सब लोग कैसे बैठते हो? एकदम रिलैक्स हो जाते हो कि नहीं? एकदम एकदम ऐसा मस्त रिलैक्स हो जाओगे कि नहीं, बोले? राइट ना बेटा? तो ये भी है ना, रिलैक्स हो जाएगा बेटा, ये जो है ना वो रिलैक्स हो जाएगा। कैसे? ऐसे 3 ही बॉन्ड है ना अभी बेटा। ठीक है, तो ये देख बेटा, इसको कहते हैं बेटा टर्शरी कार्बोकटायन। क्यों टर्शरी कार्बोकटायन बोला, बोल इसको? ए सिया, ये देखिए कार्बन है, पॉजिटिव है, ये 1 2 और 3 से अटैच है, तो टर्शरी हुआ कि नहीं? sp2 का ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, वो ओपन हो जाएगा अभी, काफी क्या हो जाएगा, और इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये ऐसा इंटरमीडिएट वहां पे बनता था क्या? नहीं। अब देखिए इंटरमीडिएट बन जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप में तेरा क्या बना, बोल बेटा? कार्बोकटायन बना के नहीं, बोल। अच्छा, फर्स्ट स्टेप को इसको स्लो स्टेप क्यों बोला? उसने आगे से भी ट्राई किया, अटैक नहीं कर पाया, पीछे से भी ट्राई किया, अटैक नहीं कर पाया, तो क्या है, उसको बहुत टाइम लग गया, तो स्लो स्टेप हो गया। स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट है इन्वॉल्व? स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है? एक ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा? SN1। अब बेटा ये हो गया, टर्शरी कार्बोकटायन बन गया, लेकिन अभी इस पे पहले स्टेप में कौन नहीं जा पाया था, बोलो? OH। नीवा, OH was not able to attack ना बेटा, so now who is going to attack? OH। ठीक है, अभी एक खुल गया कि नहीं अपना स्ट्रक्चर? अब OH इसको अटैक कर, अरे यार अभी तो ये पूरा खुल गया है, तो OH इसमें ना बेटा दोनों तरह से अटैक कर सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है, और क्योंकि ये लोग सब दूर दूर हो गए ना बेटा, तो सेकेंड स्टेप में ये बोथ अटैक इज पॉसिबल, सेड बोथ अटैक पॉसिबल। ये देख, ये sp2 हो गया, वो मैंने बताया ना, देख आगे से भी अटैक कर सकता है, और कहां से कर सकता है? पीछे। अच्छा, तो अभी बेटा मतलब एक प्रोडक्ट है, आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी, तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे कि नहीं? प्रोडक्ट तो वही होगा, लेकिन आगे वाला अटैक वाले का कितना चांस होगा? 50%, और पीछे वाले अटैक का भी कितना चांस होगा? 50%। तो देख बेटा, ये देख, अब ये फाइनल स्ट्रक्चर बना के नहीं? अरे देखना,
आगे से अटैक करता तो ऐसा बनता था, और पीछे से अटैक करता तो ऐसा बनता था। तो ये 50% ओरिजिनल के जैसा दिख रहा है। ओरिजिनल अपना कैसा था ये देख। अबे ओरिजिनल में तीनों छतरी लेफ्ट में ही थी कि नहीं, देखना। तो 50% वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है, और 50% कैसा हो रहा है बोल, उल्टा। तो यहाँ पे क्या होगा, 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन। ए झोंकू नकोस रे। नॉय। हाँ नहीं नहीं, मैं भी बता रहा हूं, मैं ब्रेक दे रहा हूं उसके बाद, बस ये देख। क्लियर। तो 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन। ए SN2 में क्या हो रहा था, 100% इन्वर्जन। यहाँ पे क्या हो रहा है, 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन। वहां पे एक ही ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, यहाँ पे कितने ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, दो। अरे पहले, और यहाँ पे इंटरमीडिएट भी, यहाँ पे बेटा ये ज्वाइंट होने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, टू। क्लियर है। तो चलो बेटा, ये देखो। अच्छा, ये वाला स्टेप फास्ट होता था। इसमें ऑर्डर कैसा होगा, वहां पे पहले कौन होता था, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। यहाँ पे क्या होगा, पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर। अच्छा लेकिन अगर टाई होगा तो CCL CI CBR, तो CI पहले ब्रेक होगा। तो ऑर्डर देख बेटा कैसा है, देखो इसका। अब ये एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है। अच्छा इसका पहला डायग्राम बता देता हूँ, देख बेटा। ये देख, इसमें दो दो बार इंटरमीडिएट, दो दो बार है ना ट्रांजिशन स्टेट आएगा, और एक बार इंटरमीडिएट भी बनेगा, देख। ये मेरा ओरिजिनल है कि नहीं बोलो। यहाँ पे लेफ्ट में हम लोग क्या प्लॉट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। राइट में क्या प्लॉट करते हैं बोलो, रिएक्ट। अब देख यहाँ पे देख, ऐसा बोले ये क्या हुआ, दो दो बार। देख पहले क्या बना था तेरा, ट्रांजिशन स्टेट। अरे हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम ऊपर देख, पहले ट्रांजिशन स्टेट बना था कि नहीं। फिर बाद में टर्शरी कार्बोकटायन बनता था, तो तेरा इंटरमीडिएट बनता था, देखिए इंटरमीडिएट बना। फिर OH आगे पीछे से दोनों से अटैक करता था कि नहीं, तो वापिस और एक ट्रांजिशन स्टेट बनता था। और फाइनली तेरा क्या बन गया, प्रोडक्ट। और यहाँ पे दो दो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आ रहा है। SN1 में कितना था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, SN2 में एक, इसमें कितना है, दो। क्लियर है, राइट। तो देखो बेटा एग्जाम में अगर ये आएगा तो आंसर कैसे लिखना है, आ जाओ इधर पे, मैंने पूरा अच्छे से दिया है। यहाँ पे, वहां पे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या होता था, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे क्या वर्ड है बोल, टर्शरी। ये देख रहा है, पहला पहला मैंने देख इसको, पहला ही नॉर्मल रिएक्शन लिखा, ब्रोमीन की जगह पे OH आ रहा है कि नहीं, तो सब अच्छा। एक्वेस लेते हैं हम लोग, याद रखना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एस सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, वन मतलब यूनिमोलिक। अब देख बेटा यहाँ पे मैकेनिज्म ऐसा लिखना पड़ेगा एग्जाम में। पहले बेटा OH कहां से अटैक करेगा, आगे से, लेकिन ब्रोमीन भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, फ्रंट अटैक नॉट। फिर वो कहां से अटैक करने की कोशिश करेगा, पीछे से। लेकिन ये मिथाइल मिथाइल बहुत बड़े हैं, बल्कि ग्रुप है ना, वहां पे नॉन बल्कि होता था, तो बैक अटैक भी पॉसिबल। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। क्लियर है, तो फर्स्ट स्टेप में बेटा पॉसिबल ही नहीं होगा। अभी मैकेनिज्म में पहला क्या होगा, OH आएगा ही नहीं फर्स्ट स्टेप। ये देख बेटा, मैंने आपको क्या बोला था, अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिपलिंग। तो ये इसकी 3 बार मदद करेगा। ब्रोमीन वैसे भी इससे दूर जाना चाहता है, बिकॉज नेगेटिव है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना बेटा। ये स्लो स्टेप, स्लो स्टेप में कितना रिएक्टेंट है सिर्फ, तो रेट इसी पे डिपेंड करेगा। फिर देख यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में मैं बॉन्ड ब्रेकिंग बताता हूँ। फिर बाद में ब्रेक होके देख इसका स्ट्रक्चर खुल गया कि नहीं बोल बेटा, ये sp3 से क्या बन गया, sp2। अब बेटा ये लिखने का इसमें, ये देखिए इतना पॉइंट, sp3 से वो sp2 हो गया। अब क्या होगा बेटा, स्टेप 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 में यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, लिखो बेटा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कौन था न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस। ये देखना बेटा, OH अटैक कर रहा है कि नहीं, और ये अटैक करता है तो बेटा देखना यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 2 बनेगा, क्या बनेगा। अच्छा ये आगे से भी अटैक कर सकता था, और तो देख 50% रिटेंशन एंड 50%, ऐसा पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहां पर आ जाओ। रेट एक ही पे डिपेंड कर रहा है, और ये देख डायग्राम में बेटा दिख रहा है, ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड ट्रांजिशन स्टेट 2। और यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैंने जो दिया वो बाय हार्ट करो, पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। उससे पहले भी और एक मैंने दिया, बेंजिलिक एंड अलाइलिक। बेंजिलिक मतलब क्या होता था बोल बेटा, ऐसा बेंजीन पे का हेलोजन होना चाहिए। अलाइलिक मतलब भूल गए क्या, याद आ रहा है कि नहीं, ये अलाइलिक था। फिर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब बेटा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन SN2 एंड SN, ये आता है बहुत बार आता है।
तो कैसे लिखोगे डिस्टिंग्विश में? चलो, SN2 पहले मैंने लिखा, फिर SN1। आज हम लोग ने SN2 पहले किया था। तो पहला मेरे को बताओ, ट्रांजिशन स्टेट इसमें कितना बनता था? एक ही। इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ पे कितनी बार होती थी? एक। यहाँ पे इंटरमीडिएट, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता था क्या? इंटरमीडिएट, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पे क्या होता था बोलो बेटा? इन्वर्जन कैसा होता था? 100% इन्वर्जन। ठीक है। यहाँ पे क्या होता था? 50%. इन्वर्जन एंड 50%। ये 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन होता था कि नहीं बोल बेटा? 50% उल्टा, 50% सीधा, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो रेजमाइजेशन हो जाएगा कि नहीं? आज पढ़ा था कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले? तो यहाँ पे रेजमाइजेशन पॉसिबल है। रेजमाइजेशन पॉसिबल। यहाँ पे खाली क्या होता था? ओनली बैक अटैक, ओनली। यहाँ पे क्या होता था? नो फ्रंट अटैक, नो बैक। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसमें कैसा आता था? पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर यहाँ पे पहले क्या होगा? टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर बल्कि ग्रुप होना चाहिए ना बेटा? यहाँ पे देख, यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया है? टर्शरी होगा। ये देखने, ये टर्शरी होने के लिए यहाँ पे 3 कार्बन होना चाहिए था कि नहीं बोल बेटा? वहां पे क्या होता था? तीनों H होता था, तो प्राइमरी होता था कि नहीं बेटा? ये जितना टर्शरी होगा तभी तो बल्कि ग्रुप आएगा ना, तो इसलिए तो पीछे भी अटैक नहीं कर पाएगा। समझा क्या? डिस्टिंग्विश आता है, देख ये टेक्स्ट बुक में, देख ये ले, क्या क्वेश्चन है देख, पढ़ क्या लिखा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2। मैंने पहले SN2 बताया, फिर आपको SN1 बताया, बरोबर है? क्लियर है? फिर देख ये वाला क्वेश्चन भी आएगा बेटा। ये SN2 वाला हम लोग ने किया, इसमें भी क्वेश्चन क्या पूछा है? SN1 में कौन पहले जाएगा? चलो बताओ, 8 वाला। अरे आओ ना। SN1 के लिए क्या कंडीशन है बोलो? टर्सरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। पहला वाला डक्ट स्ट्रक्चर देख क्या है? पहला वाला क्या है? वन आयोडो। वन आयोडो मतलब क्या है? प्राइमरी। ये क्या है? वन आयोडो प्रोपेन, ये भी प्राइमरी। यहाँ पे क्या दिया? टू। देखो बेटा, ये दोनों नाम सेम होता है ना, टू अल्काइल ग्रुप का भी टू और इसका भी टू, मतलब वो क्या है? टर्शरी है। टू आयोडो टू मिथाइल बोला था बेटा, बरोबर है कि नहीं? तो ये देखिए मेरा फंक्शनल ग्रुप है, आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 और 3। तो ये टर्शरी है कि नहीं बोल? तो कौन जाएगा? सी। अब समझा? बोलो। हाँ, तो विच इज द फास्ट, ये कौन सा है? SN1 है, वो SN2 था। SN2 में उल्टा होता था, वो SN2 था बेटा। SN2 में व्हाट वाज द ऑर्डर? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी ना? अरे बेटा, दैट वाज दिस वन, दिस SN2 वन। अरे बाबा, दिस अर्लियर वी डिड वाज SN2। ए और बी में बेटा कौन था? प्राइमरी कौन था? ए। और इसमें कौन था? ये आई। अरे इसमें से पैर में से तेरे को बोलने का है, कौन फास्टर जाएगा, तो दिस इज द आंसर। ये ए और बी नहीं है। अरे बेबी, ये दो स्ट्रक्चर में से कौन पहला जाएगा? इसको मैं लिख देता हूं, एक्स एंड वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई हु विल गो? बिटवीन दिस ऑल्सो एक्स एंड वाई हु विल गो? ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें ये तेरा जाता था। वाई? बिकॉज दिस वॉज टर्शियरी। अंडरस्टूड बेटा ना? और यू वांट मी टू ड्रॉ एंड एक्सप्लेन? क्लियर है? इजी? अरे बोलो ना। अच्छा बेटा, अभी है ना, वो लोग ने एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिमाइजेशन इज पॉसिबल? रेजिमाइजेशन के लिए तेरे पास क्या होना चाहिए बोल बेटा? हाँ नहीं, इक्विमोलर नहीं चाहिए, टर्शरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टर्शरी अल्काइल हैलाइड, या सेकेंडरी। प्राइमरी में होगा, तो इसमें तेरा रेजिमाइजेशन किस में हो सकता है बोलो बेटा? ये वाला तेरा कौन सा है? बेंजिलिक है। तो हाँ, तो बेंजिलिक है ना, बेंजिलिक में होता है, होएगा, तो इसमें सेकेंड में होगा। दूसरा किस में होगा तेरा बोल? नहीं, सेकंड में ही होगा, बेंजिलिक में। थर्ड वाले में नहीं होगा बेटा, टर्शरी होना चाहिए था भाई, पहले टर्शरी। नहीं, पहले टर्शरी होना चाहिए।
या बेंच लिख, तो सब पे सबसे पहले तेरा कौन है, ये वाला। तो इसमें क्या आएगा, टू में होगा, बस ओनली टू। तेरे ऑप्शन में और तुम्हारे में चेंज तो नहीं किया ना, ये ऑप्शन कोड टर्सरी तो नहीं बनाया ना, देखो मेरा पुराना वाला टेक्स्ट, नहीं ना। हाँ तो ओनली टू बस। क्यों, क्योंकि ये बेंचलिक है। अरे बेटा अभी मैंने बताया था ना व्हाट इज द ऑर्डर, ये देखो मेरा नोट्स में देखो ना, पहले क्या है बोल बेटा, ये देख बेंचलिक। क्लियर है। तो आज हम लोग ने क्या क्या कर दिया, SN1 SN2 ऑप्टिकल एक्ट। बेटा आज का पार्ट क्या है ना, उसमें से बेटा बोर्ड में SN1 SN2 का क्वेश्चन आता ही है, या डिस्टिंग्विश भी आ सकता है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी का। क्लियर है, अच्छे से आया। आज के पार्ट में रिएक्शन नहीं थे बेटा, मतलब हाँ मैकेनिज्म था वो, और कैसे लिखने का पूरा मैंने आपको अच्छे से दे दिया है। देख बेटा ये भी मैंने दिया था, SN1 SN2 में CI CBR CI, तो कौन पहले ब्रेक होगा। क्लियर, तो चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलो देन बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय।